सो हेलो गाइस, देखिए हवाई जहाज बिल्कुल पास से जा रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज दिन है गोवर्धन का और मैं बना रही हूँ गोवर्धन महाराज की प्रतिमा। तो जी मैंने यहाँ पे हस्बैंड से गोबर मंगवा लिया था गाय का और उसी की मैं प्रतिमा बना रही हूँ। और आटे और हल्दी से मैंने सथिये बनाए हैं। और जी आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे ना मन्नत बैठी मेरे पास और वो बार बार छेड़छाड़ कर रही थी, तो मैं उसको समझा रही थी, रोक रही थी। और इधर उसके पापा थे, वो लोग शूट कर रहे थे और वो भी उसको बोले जा रहे थे, लेकिन वो तो बच्ची है, उसको कहाँ समझ आता है। लेकिन फिर भी मैंने मतलब उसको मैं बार बार रोके जा रही थी यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैंने बना दी प्रतिमा। बताना कैसी बनी है, मुझे जिस तरीके से आता था, जितना मुझे पता था, मैंने अपने हिसाब से किया है। और जी मेन तो यही होता है, पूजा करने का तरीका सबका अलग हो जाता है, लेकिन जो भक्ति भाव होता है वो तो सबका एक ही होता है। और जी मेन इस दिन ना गोबर होता है ना, गाय का गोबर, उसको पूजा जाता है। और जी वो मैंने मंगवा ही लिया था। और सबका तरीका अलग होता है, कोई किसी तरीके से करता है, तो मैंने इस तरीके से किया था। और जी क्योंकि हर जगह पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन तो जी यहाँ पे मन्नत रोने लग गई थी, तो इसलिए मैंने बीच में वीडियो रोक दी थी। तो जी उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी मैंने ना इसके यहाँ पे दिया जलाऊंगी ना, वो दिया बोल रही, सॉरी, भोग लगाने के लिए सथिये जहाँ पे दिया रखना है ना, उस जगह पे वो रख लिया मैंने, मतलब थोड़ा आटे से डिज़ाइन सा बना दिया है। और जी देखिए आटे और हल्दी से मैंने ऐसे बना के तैयार किया। और यहाँ पे देखिए मन्नत की शैतानी चल रही है। और जी अब मैं ना भोग लगा देती हूँ। मैंने भोग लगाया था सुबह बेसन के लड्डू का और खील पताशों का। तो जी आपको पीछे से मन्नत की वॉइस आ रही होगी, उसको थोड़ा इग्नोर करना। और जी मैं ये बता रही थी कि ना कई जगह पे भोग लगाना बोलते, कई जगह पे गोवर्धन का मन्नत के जिमाना पापा बोलते। हटा के इसको ये जिमाया हुआ यहाँ रख के और फिर इसकी दो पूजा करेंगे। वो शाम को मैं दिखाऊंगी आपको जब रात को पूजा करेंगे। और रात के लिए कुछ अलग पकवान बनाते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैंने सफ़ेद चावल बनने के लिए रख दिए हैं। और जी सफ़ेद चावल मैंने थोड़े से ही बनाए हैं, सिर्फ गोवर्धन का भोग लगाने के लिए। और थोड़े से मन्नत को खिला दूंगी। और जी कोई नहीं खाता, मन्नत के पापा की तो डाइट है। और जी मैं मेरे को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे भी। और जी अभी मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने पनीर चॉप कर लिया है इधर। और जी उसके बाद मैंने यहाँ पे हरा धनिया काट लिया है बारीक बारीक, बिल्कुल देख सकते हो। और जी यहाँ पे मैंने मूली कस लिया है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर और एक मोटा मतलब बड़ा सारा प्याज ले लिया, उसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो जी सबसे पहले बनाऊँगी मैं मन्नत के पापा की डाइट, तो उसके लिए पहले इन प्याज को चॉप करके और पनीर के साथ बनाती हूँ, तो आज आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं। तो जी यहाँ पे देखिए चावल अभी अध पके से हो गए हैं, अभी इनमें थोड़ा और टाइम लगेगा। और जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने है ना इसमें हांडी में है ना दही के ऊपर की मलाई मैं इसमें मटकी में कुल्हड़ में इकट्ठी कर लेती हूँ, जिसमें बहुत अच्छी रहती है और खट्टी भी नहीं होती ज़्यादा। और जी ये बाकी दही है, और ये आज सुबह की फ्रेश दही है, तो इसकी मलाई मैंने इसलिए हटा ली क्योंकि मैं मलाई खाती नहीं हूँ। और जी अब हस्बैंड के लिए डाइट बना रही हूँ, तो जिस दिन दही लेते हैं ना वो दूध नहीं लेते, वो दही लेते हैं ज़्यादातर। तो जी वो दही लेते हैं तो वो मलाई खा लेते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मलाई उनको ही दे देती हूँ। तो जी चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बाउल ले लेती हूँ मैं। और जब इस बाउल में सबसे पहले डालूंगी पनीर के पीसेस। तो जी देखिए थोड़ा सा ना इसमें पनीर ने पानी छोड़ दिया था, तो मैं इन पीसेस को हाथ से हटाऊंगी पहले और फिर मैं इन पीसेस को डालूंगी। तो जी देखिए आप, तो जी मैं हाथ से यहाँ पे पनीर के पीसेस डाल लूँगी ये सारे एक एक करके, जिससे कि पानी नीचे रह जाए। तो जी देखिए मैंने पनीर के पीसेस डाल लिए हैं। और अब इसमें हम तैयारी करते हैं, ये प्याज और टमाटर जो मैंने चॉप कर लिए थे इनको डालने की, तो दोनों इकट्ठा कर डाल देती हूँ चॉप किए हुए को। और जी अब मैंने ये डाल दिए हैं सारे अच्छे से पूछ पाछ के। तो अभी हम इसमें डालेंगे, पहले तो मलाई डालूंगी, मलाई वाली दही, उसके बाद थोड़ी सी दही और ऐड करूँगी। और जी यही डाइट खाते हैं वो डिनर में, इसके अलावा कोई भी डाइट नहीं लेते। और जी पनीर हमेशा लेते हैं वो, ऑलमोस्ट मतलब दिन में एक बार तो पनीर उनको चाहिए, प्रोटीन की अमाउंट पूरी हो जाए। और जी बाकी वो मतलब रोटी वगैरह घी वगैरह ऐसी चीज़ें कम ही खा रहे हैं, तो फिलहाल इस हिसाब से बनवाते, वो उनकी डाइट का अलग ही वो रहता है। तो वो वैसे तो अपने आप ही तैयार कर लेते हैं अपनी मील, लेकिन कभी कभार मुझे बता देते हैं, जैसे कि ये सिंपल मील है। तो जी मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वेट लूज़ करना चाहता है उसके लिए। तो जब मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा डाल दिया है दही के बाद, आप देख सकते हो, इसको थोड़ा हाथ से पीस के और तब डाल दिया। मैं सफ़ेद नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना ये है मतलब पनीर और प्याज टमाटर हैं। और जी ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती, सिर्फ हाथ से बनाए हुए घरेलू मसाले ऐड करती हूँ। तो जी ये जीरा भून रखा था और उसके बाद उसका पाउडर बनाया हुआ है, तो जी ये जीरा पाउडर है।
और दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी, ना मिर्च ना कुछ और जी अभी मैं इनको मिक्स कर लिया है। देखिए तो कुछ दिखने के बाद ऐसी बन के तैयार हुई है। तो जी यही मील खाएंगे वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे डिनर में। और जी कभी मॉर्निंग में अगर वो एग ले लेते हैं तो फिर डिनर में ये प्रोटीन के इंटेक के लिए ये हो जाता है। कभी पनीर की सब्ज़ी, तो जी वैसे इंटेक करते हैं। तो देखिए आप बताइए कैसी लगी आपको। और जी खाने में भी काफ़ी हेल्दी होती है, जो वेट लूज़ कर रहे हैं वो खा सकते हैं। और जी यहाँ पे देखिए तब तक मेरे चावल बन के हो चुके तैयार। बस अभी मैं 2 मिनट में पानी सोख लेते हैं, फिर गैस को कर दूँगी बंद। और बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं मेरे। तो जी देखिए यहाँ पे ना ये मतलब चावलों में थोड़ा सा पानी रहता था, तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया और अभी इनको पकने देती हूँ। और ये बस 5 मिनट में बन के बिल्कुल ये समझो कि तैयार है। और उसके बाद फिर मैं तब तक मन्नत के पापा नहाने के लिए गए हुए हैं और मन्नत खेल रही है, टीवी चला रखा है, टीवी देख रही है। तो जी तब तक मैं इस खाना तैयार कर दूँगी, फिर वो गोवर्धन पूजा कर देंगे और भोग वगैरह लगा देंगे। उसके बाद हम डिनर कर लेंगे। और जी मैंने अपने लिए बनाने की सोची मूली के पराठे और साथ में दही। तो जी मैंने मूली के पराठों के लिए मूली तो कस ली थी, अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ सबसे पहले धनिए का पानी निचोड़ के इसको। तो जी उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती को निचोड़ के पानी में से और डाल दिया, अच्छे से धो दिया था मैंने इनको। और जी इसके बाद मैं इसमें बस कुछ मसाले ऐड करूँगी, फिर पिट्ठी बन के तैयार। और आटा मैंने गूँथ ही दिया, तो मैंने सोचा कि पराठे तो मैं साथ के साथ ही बनाऊँगी, गरम गरम खाऊँगी तब, क्योंकि जब मैं 2 ही पराठे लूँगी और हस्बैंड ने के लिए तो मील हो ही गई। तो बस यही था आज का डिनर का रूटीन। तो जी देखिए अभी इसमें मैं मसाले तो क्या ऐड करूँगी, सबसे पहले तो मैं ये गैस को बंद कर दिया क्योंकि चावल बन चुके थे। सबसे पहले मैं नमक डालने की सोच रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मूली है ना वो पानी छोड़ देगी, मतलब कि अगर नमक डाल के रख देंगे मूली के पराठों के लिए तो फिर वो पानी छोड़ देती है अपना। तो जी फिर मैंने इसमें सिर्फ धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा ये घर पे मैंने दालचीनी का और तेज़पत्ता का पाउडर बनाया था ये डाला। और जी बस इसके अलावा थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च नहीं काटी। मैंने सोचा आज लाल मिर्च पाउडर रखा है तो थोड़ा सा वही डाल लेती हूँ चटपटे के लिए। तो जी यहाँ पे और ना ये मतलब तीखा कम था, लेकिन रंग के हिसाब से ये लाल था। और तो जी मैंने ये डाली। अब इन सबको मिक्स कर दूँगी मैं, ये जो भी मसाले डाले हैं। और नमक मैं तब डालूँगी जब मैं पराठे बेलना शुरू करूँगी ना, पिट्ठी भरूँगी तो ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दूँगी, मतलब छिड़क दूँगी, बुरका दूँगी ऊपर से। तो जी मैंने बना के पिट्ठी और तैयार कर लिया। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और जी हम हस्बैंड नहा के आ गए थे, फिर हम पूजा वगैरह की तैयारी करने लगी थी। और जी 1-2 बर्तन रहते थे चाय के, तो जी मैंने सोचा कि मैं पहले हाथ धो लेती, क्योंकि मैंने पिट्ठी बनाई थी ना तो मिर्च वगैरह लगी हुई थी। और उसके बाद फिर साथ के साथ ये धनिया वाली कटोरी धो दी, बाकी ये बर्तन बाद में वॉश करूँगी। जी यहाँ पर ना थाली तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने चावल और चावल के ऊपर शक्कर और थोड़ा सा घी रख के मीठा रख लिया, खिल खिलौने रख लिए, धूप अगरबत्ती सब चीज़ें तैयार कर दी थी थाली। और जी उसके बाद हस्बैंड आ गए यहाँ पर ऊपर पूजा करने के लिए। उन्होंने पहले गोवर्धन देवता को जगाया, जगाने के बाद उन्होंने जो सुबह भोग लगाया था ना, जिमाया था, वो साइड में रखा और जोत लगाई। और जो जलाने के बाद फिर उन्होंने साथ के साथ ही ना यहाँ पे मतलब भोग वगैरह भी लगा दिया था गोवर्धन महाराज को। और जैसे पूजा विधि आती थी उस हिसाब से पूजा विधि की, पहले जोत लगाई, जोत लगाने के बाद तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद उनको भोग करा जिमाया, मतलब चावलों का भोग लगाया, मीठी फीकी खीर का भोग लगाया। और जी इधर धूप से लगा दी थी, मतलब धूप जला दी थी। और जी उसके बाद ये भोग वगैरह लगा के तिलक करने के बाद और फिर जी उन्होंने उस जल पिलाया गोवर्धन जी को, ऐसे 7 फेरे लगा के, फिर 7 फेरे लगा के खिलों से उनकी आरती की, पूजा की। और उसके बाद जी हाथ जोड़ के प्रणाम करके उन्होंने पूजा संपन्न कर दी थी। तो जी ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं बना पाई, लेकिन जितना मतलब सबकी अलग अलग रीति रिवाज होती है, जैसा हमें पता था हमने उस हिसाब से अपना गोवर्धन पूजा किया है। तो जी ये तो था हमारा गोवर्धन पूजा का। और गोवर्धन पूजा वाले दिन का व्लॉग आप सब देख लेना अच्छे से। और यहाँ पे देखिए ये फेरी लगा रहे हैं, 7 फेरी लगाई थी इन्होंने। तो जी 5 या 7 मतलब शुभ मानते हैं हम, कहीं पे भी जाते हैं तो वो उस हिसाब से इन्होंने फेरे लगाए थे। और खीलों की बरसात की थी गोवर्धन महाराज के ऊपर, जो खील आती है ना दिवाली के उसमें, तो उसकी। इसी के साथ करते हैं इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।